Hello students, in today's lecture we are going to see chapter number 1 of class 8. What is the name of the chapter? Don't quit. Don't quit का मतलब होता है कभी भी हमें नहीं छोड़ना है. Quit मतलब कभी हम असफलताओं से परेशान होकर हमारे जो एम्बिशंस है, हमारे जो गोल है, ध्येय है, उसको हम क्या करते थे, क्विट कर देते हैं. हमें कुछ बनना है, जैसे मान लीजिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन राह में चलते हुए, पढ़ते हुए आपको जब असफलता प्राप्त होती है तो आप क्या कर देते हैं, इजीली आप उसको छोड़ देते हैं कि भाई चलिए ठीक है, अब मुझे आईएएस नहीं बनना है क्योंकि मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ. तो इस चैप्टर से आपको ये मॉरल प्राप्त होता है कि हमें लाइफ में चाहे कितनी भी असफलताएं प्राप्त हो, हमें चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर में और क्या कुछ है. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड स्पाइडर? डू यू रिमेंबर का मतलब होता है क्या आपको याद है. रिमेंबर मतलब याद होना. द स्टोरी ऑफ कहानी, किसकी कहानी? किंग ब्रूस और स्पाइडर की. किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी क्या आपको याद है, ऐसा आपको पूछ रहे हैं. वॉट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी? वॉट लेसन यानी कि क्या पार्ट डू यू गेट आपको प्राप्त होता है फ्रॉम दैट स्टोरी. उस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है, आपको क्या मॉरल मिलता है, क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, ये पूछ रहे हैं. तो आप सभी बच्चों को भी लगभग पता होगा, और नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ. किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी क्या है. किंग ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड के एक अच्छे राजा हो चुके हैं. कई बार उन्होंने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि किंग ब्रूस पर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया, उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया और उन पर शत्रुओं ने विजय प्राप्त की. अब किंग ब्रूस जो है अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाते हैं, जंगल में जाते हैं, भाग जाते हैं. अब वहाँ पर एक गुफा में वो बैठते हैं, छिप कर बैठते हैं, और अचानक से एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी जो है उसके सामने आती है, और वो मकड़ी जाला बनाती है ना, जाला बनाती है, फिर गिर जाती है, फिर और ऊपर चढ़ के और जाला बनाती है, और फिर गिर जाती है. और अंततः वो देखते हैं कि मकड़ी अपने कार्य में, जाला बनाने के कार्य में, वेब बनाने के कार्य में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है. तो इससे उनको प्रेरणा प्राप्त होती है कि अगर ये मकड़ी, छोटी सी मकड़ी अगर इस तरीके से जाला बनाकर सफल हो सकती है ना, उसके कार्य में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, वो देखते रहें, तो इसके कार्य में भी इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, और अंततः उसने क्या करा, जाला बना लिया है, तो क्या मैं अपने शत्रुओं पर और आक्रमण करके, शत्रुओं से लड़के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता. तो इतिहास इसका गवाह है कि किंग ब्रूस वापस से उठ खड़े होते हैं और अपने शत्रुओं के सामने लड़ने की कोशिश करते हैं, और एक समय आता है कि वो जीतते हैं. तो किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को हम बिल्कुल दिलो जान से करेंगे तो उसमें हमें क्या होगा, विजय जरूर प्राप्त होगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी. तो चलिए अब पोएम को देखते हैं, पोएम में क्या लिखा हुआ है. आप सभी बच्चों को इसमें जो भी वोकैबुलरी है वो वोकैबुलरी याद भी करना है, ताकि फ्यूचर में आपको ये जो नॉलेज जो आप गेन करोगे ये काम में आएगा. When things go wrong, when things go wrong as they sometimes will. When things go wrong, कभी कुछ आपके जीवन में आप कुछ चाहते हो लेकिन हमेशा उल्टा होता है ना. कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मेरी लाइफ में तो हमेशा उल्टा ही होता है, मैं कुछ भी करता हूँ हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उस व्यक्ति, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में ही ऐसा है. हम और आप सभी के जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती है, हमेशा हम कुछ और चाहते हैं और कुछ और हो जाता है. ठीक है, तो when things go wrong, कभी कभी चीज़ें अगर गलत हो जाती है, as they sometimes will, जो हमेशा होती है, कभी कभी होती है. sometimes का मतलब यहाँ पर हम करेंगे कभी कभी होती है, जैसे कि चीज़ें कभी कभी क्या होती है, गलत होती है. when the road you are trudging seems all uphill. when the road, जब ऐसा रास्ता, यू आर ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है यहाँ पर स्लोली चलना, वॉक स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे चलना. सिम्स ऑल अपहिल, अपहिल मतलब बहुत ऊंचा दिखाई देता हो. ऐसा रास्ता जिस पर आप चल रहे हो धीरे धीरे, वो आपको क्या है, बहुत अपहिल यानी कि बहुत कठिन दिखाई दे रहा हो. यहाँ पर कठिन शब्द का भी हम अर्थ कर सकते हैं, या फिर बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा हो. When the funds are low and the debts are high. When the funds मतलब हमारे पास
संसाधन की कमी हो, फंड्स आर लो मतलब हमारे पास पैसों की कमी हो, फंड की कमी हो। एंड द डेट्स, देखिए इसको डेब्ट्स नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो बी है ये साइलेंट रहता है तो हम इसको डेब्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बी विल बी साइलेंट, लिखा जरूर जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी को अगर हम हटा देंगे तो DETS, तो क्या बोलेंगे, डेट्स। ओके, डेट्स का मतलब होता है कर्ज, है ना, जैसे हमारे पास पैसों की कमी हो और कर्ज बहुत ज़्यादा हो, इसका हिंदी मीनिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एंड यू वांट टू स्माइल, और आप स्माइल करना चाहते हो, आप हंसी करना चाहते हो, बट यू हैव टू साइन। साइन यहाँ पर भी देखिए SIGH, ये जो GH है ये साइलेंट रहेगा, इसको साई या फिर इस तरीके से कुछ अलग तरीके से नहीं बोलेंगे, GH विल बी साइलेंट, तो इसको S और I को ही पढ़ेंगे हम, तो क्या बोलेंगे, साई। साई, है ना, साई मतलब हम लोग जब थके हारे होते हैं तो अरे क्या हो गया, तो ऐसा इस तरीके से हम एक्सप्रेशन देते हैं साई, तो उसको बोलते हैं। तो आप हंसना चाहते हो लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, साई करना पड़ रहा है। नाउ व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, व्हेन केयर का यहाँ पर कुछ सेंस इस तरीके से हम करेंगे, व्हेन केयर इज प्रेसिंग मतलब आपकी जिम्मेदारियां आपको क्या कर रही है, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू अ बिट, थोड़ा थोड़ा आपको आपकी जिम्मेदारियां जो हैं आपको क्या कर रही है, प्रेसिंग मतलब दबाव डाल रही है आप पर, ठीक है, कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। मीन्स हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, जैसे आप बच्चों के घर में अपने माता पिता हैं तो माता की जिम्मेदारी अलग होगी, पिताजी की जिम्मेदारी अलग होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने आपके पिताजी से कोई चीज़ की डिमांड करी, मान लीजिए बाइसिकल की डिमांड करी और पिताजी नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। आप सभी बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए कि क्या रीज़न है कि पिताजी जो है मेरे लिए साइकिल नहीं ला पा रहे, और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या है, उनकी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर हम लोगों को हमारी डिमांड्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कम भी करना चाहिए। ओके, नाउ व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, जब आपकी जिम्मेदारियां आपको क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, आप पर दबाव डाल रही है थोड़ा थोड़ा, रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। अगर ऐसा हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में हो तो रेस्ट यू मस्ट, आपको क्या करना चाहिए, थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए, लेकिन यू डोंट बट डोंट यू क्विट, लेकिन हमें चीज़ों को बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी बच्चों ने हरिवंश राय बच्चन की कहानी जरूर सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इस चैप्टर के साथ साथ मैं आप सभी बच्चों को ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप उनकी जो पोएम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उस पोएम को याद जरूर करें और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, जब आपके फंड्स लो हैं, आपका डेट्स जो है यानी कि आपका जो जिसको बोलते हैं कर्ज बहुत ज़्यादा है ना, आप जिस रोड पर चल रहे हो वो बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, आपको आपके जीवन में हमेशा चीज़ें रॉन्ग हो रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन में हो, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्विट नहीं करना चाहिए, आपको चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जिसका आपने गोल बनाया है, एम्बिशन बनाया है, उस पर ही हमेशा 24/7 हमारी थिंकिंग होना चाहिए और उसको पाने की हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है। एक्चुअल में हम लोग पैरा नहीं बोलेंगे, पैराग्राफ जो होता है वो पाठ में होता है, लेसन में होता है, ये पोएम है। तो पोएम में जो इस तरीके से जो अलग अलग होते हैं सेक्शन, इसको स्टैंजा बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा हमें क्या बोल रहा है, लाइफ इज स्क्वेयर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब होता है उलट पलट, है ना। हमारे जीवन में क्या है, हमेशा लाइफ इज क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है अजीब, है ना। तो लाइफ इज क्वेयर, लाइफ बहुत अजीब है, किसके साथ अजीब है, विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि उसमें उलट पुलट से वो कैसी है, अजीब है। हम कुछ पाना चाहते हैं और कुछ और हो जाता है, उलट पुलट हमेशा हो जाता है। कभी राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। रंक का मतलब होता है यहाँ पे गरीब, है ना। तो राजा गरीब बन जाता है और गरीब कभी राजा बन जाता है। ओके, तो ये इसमें हमारी जीवन में क्या है, बहुत ज़्यादा उलट पुलट है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, जैसे कि हम हमेशा, एवरी वन ऑफ अस का मतलब होता है हम में से सभी लोग, समटाइम्स लर्न्स हम लोग ऐसा सीखते हैं, देखते हैं। एंड मैनी अ फेल्यूर टर्न्स अबाउट, और बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में क्या हो जाती है, असफलताएं आ जाती है।
निराशाएं आ जाती, हमें हाथ लगती है। When he might have won had he stuck it out, लेकिन उस समय आपको क्या करना चाहिए, आप जीत सकते थे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में असफलता हो गई है, आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको प्राप्त नहीं होता, लेकिन उस चीज़ पर आप स्टक करोगे, है ना, तो आपको क्या है, when he might have won, आप शायद जीत सकोगे जब आप उसी चीज़ पर अड़े रहोगे, लगे रहोगे, उस चीज़ को करते रहोगे, बारंबार प्रयत्न करते रहोगे, तो आपको डेफिनेटली, आई एम श्योर, और हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि आप हमेशा क्या रहोगे, आप उसी चीज़ पर अगर अड़े रहोगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो। डोंट गिव अप का मतलब यहाँ पर हम करेंगे कि आप किसी चीज़ को छोड़िए मत, बीच मझधार में किसी को छोड़िए मत। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो। पेस का मतलब होता है स्पीड, है ना। हमारा जो स्पीड है अगर स्लो है, फिर भी हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो। हो सकता है ऐसा हवा का एक ब्लो का मतलब यहाँ पर हवा का झोंका, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, हवा का कोई एक झोंका आए और हो सकता है कि यू मे सक्सीड, है ना, आप शायद सफल हो जाओ। तो आपको हमेशा अपने जीवन में याद रखना है, कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी आएँ, असफलताएं चाहे जितनी भी आएँ, लेकिन कभी भी हम निराश होकर चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। सक्सेस इज फेल्यूर इनसाइड आउट, टर्न इनसाइड आउट। जो फेल्यूर है वही हमें सक्सेस का रास्ता बताती है, ये हमें याद रखना है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको नहीं मिला, तो या तो आप असफल हो रहे हैं, है ना। आप अगर कोई एम्बिशन बनाते हैं, आपके जीवन में कोई गोल बनाते हैं, ध्येय बनाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, या तो आप आपके जीवन में असफल होंगे और असफल होंगे, या तो फिर आप आपके जीवन में सफल होंगे। चलिए, सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असफल हुए, फेल्यूर आपको प्राप्त हुई, तो आपको फेल्यूर प्राप्त होने के साथ साथ एक और चीज़ प्राप्त होगी, वो है आपका अनुभव। आपको उस डगर पे, उस रास्ते पे चलते हुए क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसको आपका अनुभव होगा, है ना। आपको उस चीज़ का क्या होगा, अनुभव होगा। और जब आप वही एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम जब आप कोशिश करेंगे और आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो अनुभव को, वो एक्सपीरियंस को, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए, सक्सेस इज फेल्यूर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टींट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ द डाउट। देखिए यहाँ पर भी जो बी है ये साइलेंट है ना। इसको हम डाउट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डाउट। क्या पढ़ेंगे हम इसको, डाउट। बी विल बी साइलेंट, लिखा जरूर जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। ओके, द सिल्वर टिंट ऑफ, टिंट का मतलब होता है यहाँ पे कलर, सिल्वर कलर का जो कलर है, क्लाउड्स ऑफ द डाउट, डाउट का जो क्लाउड है, यानी कि हमें हमेशा आशंकाएं रहती है कि होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो डाउट्स हैं, है ना, उस पर एक सिल्वर कलर का टिंट जो है ये लगा हुआ है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। और आपको कभी कभी क्या होता है, मीन्स इसका जो एक्सट्रैक्शन है, इसमें से हमें क्या एक्चुअल में निचोड़ प्राप्त हो रहा है, वो ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में वो मंजिल दूर नहीं होती है। मंजिल हमारे एकदम नज़दीक होती है और आपको पता भी नहीं होता है कि इतने नज़दीक है मेरी मंजिल। तो कैसे? एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। हाउ क्लोज यू आर के मतलब आप कितने नज़दीक हैं वो आप कह नहीं सकते आपकी मंजिल के। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, है ना। ये बहुत दूर, आपको भले वो बहुत दूर दिखाई दे, बट एक्चुअल में वो हो सकता है कि बहुत नज़दीक हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। आपको बहुत ज़्यादा भी चोट आए, हार्डेस्ट हिट, आपको एकदम चोट आए, आपके जीवन में पूरी तरीके से असफलता हो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, सो स्टिक टू द फाइट। आप लड़ते रहिए, है ना। आप जो पाना चाहते हैं, आपके जीवन में बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते रहें, लड़ते रहें। स्टिक टू द फाइट। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। और अगर आपको लगे कि जो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत वर्स्ट हो रही है, सबसे ख़राब हो रही है ना, ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं था, ऐसी असफलता है, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए। तो इस पोएम से हमें क्या मॉरल मिलता है स्टूडेंट्स, कि चाहे जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में निर्मित हो,
है ना, हम कितने भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ जो हमारे जीवन में है उसको, है ना, जो प्रॉब्लम्स है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जो व्यक्ति अपनी डिफ़िकल्टीज़ यानी कि कठिनाइयों से भागता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सामना यदि आज नहीं करोगे तो वो घूमकर वापस से आपके सामने ज़रूर आएगी। तो जो गुणीजन होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि आपके सामने कोई डिफ़िकल्टी है या फिर आपके सामने कोई जैसे बोलते हैं हर्डल्स हैं, तो आप उसका सामना करिए, आप उसको साइड बाय साइड मत करिए, है ना। ऐसा करने से हमारी जो मोटिवेशन होता है, जिसको बोलते हैं हमें हमारा जो आत्मविश्वास होता है, वो क्या हो जाता है, डगमग हो जाता है। तो हमें सभी बच्चों को याद रखना है कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, हम उसका क्या करेंगे, सामना करेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आपने 10 रुपये आपके दोस्त से उधार लिए, है ना। अब क्या हो रहा है, आप वो 10 रुपये लौटा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो उससे बात नहीं करेंगे, या फिर जब वो आप उसके सामने से निकल रहे होंगे तब आप डॉज करेंगे। डॉज करना मतलब छुप छुप के निकलेंगे, ठीक है। आप उसको डॉज करते हुए निकलेंगे, या फिर वो आपको फ़ोन लगाएगा तो आप उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप उसको अवॉइड करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके 10 रुपीज़ वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए था, एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, आपको उससे बात करके बोलना चाहिए था कि माय ब्रदर, मैं आपको आपके जो 10 रुपीज़ हैं, मुझे पता है मैंने लिए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़े समय के बाद मैं आपको लौटाऊंगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से हिम्मत करके उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो आपको एक अनुभव भी होगा, और साथ साथ में आपके दोस्त को, जिससे आपने 10 रुपीज़ उधार लिए हैं, उसको भी ऐसा लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति को देकर गलती नहीं करी है, ठीक है, ये पैसे मेरे पास कभी भी आ जाएंगे। तो उसको भी एक विश्वास होगा आप पर, और दूसरा आपको भी अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम का सामना कर सकता हूँ। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो वर्स्ट हो जाएगी और ख़राब होती जाएगी दिन ब दिन। क्योंकि वो व्यक्ति, अगर आपने उससे 10 रुपये लिए तो वो व्यक्ति दूसरे 10 को बताएगा, और वो 10 दूसरे 10 को बताएंगे। ऐसा आपका मार्केट ख़राब होगा और चीज़ें क्या होगी, आपके फेवर में नहीं रहेगी। तो ये चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो हमारे जीवन में, बिल्कुल आप ऐसा इसको दिमाग में बिठा लीजिए, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी हर्डल्स आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हम लोगों को हमारी स्थितियों का सामना, परिस्थितियों का सामना करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, तभी हम हमारे जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डोंट रन अवे बट फेस डिफिकल्टीज विथ करेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डोंट रन अवे, भागिए मत, बट फेस डिफिकल्टीज, फेस मतलब सामना करिए, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों का, कैसे, विथ करेज यानी कि हिम्मत से सामना करिए, किसका, डिफिकल्टीज का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लोसरी भी दी हुई है, चलिए देखते हैं हम इनके मीनिंग क्या होता है। ट्रज, जैसे मैंने आपको बताया था, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना, उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रज। साई, साई का मतलब होता है टू टेक एंड लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। जैसे हम निराश होकर जब हम एक ऐसा डीप ब्रेथ आउट करते हैं ना, बाहर सांस निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साई। अ बिट, बिट का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा सा, छोटा। क्विट, क्विट का मतलब होता है लीव वंस जॉब, स्कूल और टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ चीज को छोड़ देना, उसको हम बोलते हैं क्विट। गिव अप इसका समानार्थी हो सकता है क्वियर। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज यानी कि अजीब, है ना। हमारी लाइफ, जैसे यहाँ पर पोएम में बोला गया है, हमारी लाइफ कैसी है, एकदम अजीब है। पेस का मतलब जैसे मैंने बताया था स्पीड होता है। ट्विस्ट, गति, है ना। पेस मतलब स्पीड और गति। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब हम कर सकते हैं एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, जैसे मैंने आपको बताया था उलट पुलट, है ना। ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब होता है उलट पुलट। ओके, नाउ इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है लिसन एंड रिपीट, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। चलिए, विल, विल, uphill, uphill, till, till, bit, bit, quit, quit, sit, sit, about, out, out, shout, are, far, car,
ओके, सो दिस इज, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना है इसको 2-4 बार बोलकर। वर्ड पावर, यहाँ पे वर्ड पावर दिया है मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच द फॉलोइंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले टिंट का मतलब मैंने बताया था आपको कलर, तो टिंट मतलब क्या होता है, कलर, तो आप इसके साथ मैच कर देंगे। क्वियर, क्वियर मतलब अजीब, अजनबी को भी बोलते हैं स्ट्रेंज। ओके, अजनबी को भी हम स्ट्रेंज बोलते हैं और अजीब को भी हम स्ट्रेंज बोलते हैं। ट्रजिंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली वेयरली, और अपहिल का मतलब होता है डिफिकल्ट। ओके, तो इसको हमें इस तरीके से जोड़ना है। नेक्स्ट वन इज अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स इनटू अ मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स आप लोगों को बनाना है। देखिए, आपको सबसे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि लेसन सीखने के बाद में अपने आप से एक्सरसाइज करें, और जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं वहाँ पर उसके आंसर्स फिर आप चेक कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर इस लेक्चर में इसके आंसर्स भी मौजूद है, बट आपको क्या करना है, आपको बुक में देखकर पहले सबसे पहले कोशिश करना है आपको इसके आंसर्स अपने आप से लिखने की। तो इसके आंसर्स आप लोगों को अपने आप से लिखना है। जैसे फर्स्ट में FUNDS फंड्स हो जाएगा, है ना, FUNDS फंड्स। ओके, तो इस तरीके से अपने आप से लिखिए, कोशिश करें, और नहीं आए तो फिर आप आंसर चेक करिए। यहाँ पर इसके आंसर्स जैसे हमने आगे एक्सरसाइज करी, उसके आंसर्स सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके आंसर्स हैं, बट अभी फिलहाल आप चेक नहीं करेंगे, पहले आप अपने आप से करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आंसर दिस क्वेश्चंस। When the road you are trudging seems all uphill, what do you mean by trudging here? Trudging का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब आप किसी रोड पर चल रहे हो वो कैसा है, seems all uphill, यानी कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, बहुत हाई लग रहा हो। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, trudging means walking wearily। ओके, trudging means walking wearily। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। When should we take rest? हमें कब रेस्ट लेना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, when we feel, हमें जब लगे that we are under heavy pressure, हमें लगे कि हम बहुत प्रेशर में हैं, we should take rest for a while, हमें क्या करना चाहिए, थोड़े समय के लिए वेट करना चाहिए। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। When do we learn that our life is strange? हमें कब पता चलता है कि हमारी लाइफ जो है बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है, तो आंसर when we come through the twists and turns of the life, जब हम ट्विस्ट एंड टर्न्स देखते हैं हमारे जीवन में ना, उलट पुलट देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ जो है कैसी है, इट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंज। तो इसका आंसर आप इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो? हमें क्या करना चाहिए जब हमें लगे कि हमारा पेस यानी कि हमारी स्पीड जो है वो स्लो है। We should not give up even if our pace seems slow. हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी कि त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी चीज़ को। इवन इफ, अगर हमारी पेस जो है, हमारी स्पीड जो है वो स्लो है, फिर भी हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी गेट सक्सेस? हमें सक्सेस कैसे प्राप्त हो सकती है, तो वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफिकल्टीज दैट कम इन आवर लाइफ नाउ एंड देन। हमारे जीवन में नाउ एंड देन मतलब बार बार, है ना, अक्सर जो चीज़ें हमारे जीवन में जो डिफ़िकल्टीज आती है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए, तभी हमें हमारे जीवन में सक्सेस मिलेगी, इसका ये कहना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट? हमें लगे कि चीज़ें बहुत ही बिगड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, जब चीज़ें खराब हो जाए, वी हैव टू स्टिक टू देम, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी चीज़ पर डटे रहना चाहिए, उस पर अड़े रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्विट, हमें क्विट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट पॉसिबल दैट नियरली सिचुएटेड गोल में अपीयर फार? ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारे जो गोल, जिसको हम एक्चुअल में बहुत दूर है ऐसा समझते हैं, वो एकदम नज़दीक होते हैं। इफ़ यस देन व्हेन एंड व्हाई? अगर ऐसा है तो फिर कब और क्यों? यस, इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी आर कंफ्यूज एंड फुल ऑफ डाउट्स। ऐसा पॉसिबल है जब, कब?
जब हम बहुत कंफ्यूज हैं और हमारे जीवन में बिल्कुल शंकाएं हैं, फुल ऑफ डाउट्स हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? आपको इस पोएम की कौन सी लाइन्स जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? तो कवि के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग लाइफ इज क्वियर बट विथ इट्स टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ बहुत अजीब है विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, उसमें जो उलट पुलट होती है उसको देखते हुए हमारी लाइफ जो है कैसी है, बहुत ही अजीब है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, जैसे कि हम में से सभी व्यक्ति जो है हमेशा सीखते हैं। आई लाइक द अबव लाइन्स ऑफ द पोएम मोस्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ लाइफ। मुझे ये लाइन्स जो है ये पसंद है, क्यों? क्योंकि ये लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं, है ना, उस पर आधारित है। और लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हमारे जीवन जो हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो क्या है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन से भरा होता है। कभी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे हम, कभी नीचाइयाँ हमारे जीवन में आएंगी। एंड वी लर्न लॉट वाइल गोइंग थ्रू देम, और हम हमेशा क्या है, हमेशा सीखते रहते हैं। तो चलिए, वर्क विथ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपके पार्टनर के साथ आपको क्या करना है, वर्क करना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, चलिए आप अपने पार्टनर को पूछेंगे कि जब कोई चीज़ आपके जीवन में गलत हो जाए तो आप क्या करोगे? वी शुड क्विट, हमें क्या छोड़ देना चाहिए? वी शुडंट क्विट, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड टेक रेस्ट, तो क्या आना चाहिए आंसर में? वी शुडंट क्विट, हमें त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द मॉरल ऑफ द पोएम इज, पोएम का मॉरल क्या है, क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त की आपने? वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें डिफिकल्टीज फेस करना चाहिए। वी शुड एंजॉय आवर सक्सेस ओनली, क्या हमें हमारी सफलताओं को ही एंजॉय करना चाहिए? वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, क्या हमें हमारी डिफिकल्टीज जो है लाइफ की उससे भाग जाना चाहिए? तो आंसर क्या होना चाहिए? वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें क्या करना चाहिए? परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। नाउ लेट्स read the poem and answer the live like a lotus with water all। हमें क्या करना चाहिए? लोटस, जिसको कमल को आपने देखा होगा हमेशा कीचड़ में खिलता है ना, और उसके आसपास क्या होता है? हमेशा पानी होता है। तो वो हमेशा दूसरों के साथ में रहता है, पानी के साथ में रहता है, कीचड़ में रहता है। live like a lotus with water all around to help those that are needy when God makes you sound। when God makes you sound का मतलब होता है जब ईश्वर जो है आपको ऐसा बना दें कि आप दूसरों की मदद कर सके, यानी कि आपको ऐसा धनवान बना दें, आपको साउंड बना दें, है ना। समझ रहे हैं आप इससे क्या मीनिंग होगा? आपके पास ऐसी चीज़ें हो जो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं जिसकी हेल्प से, तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर पैसा है तो आप क्या करेंगे? लोगों की मदद करेंगे। नाउ लिव टू बी हम्बल एंड पोलाइट, हमेशा हमें कैसी कोशिश करना चाहिए? हमें हमेशा विनम्र होने की कोशिश करना चाहिए, पोलाइट और हम्बल होने की कोशिश करना चाहिए। गिव अ प्रॉब्लम मैनली फाइट विथ विल फर्म एज अ रॉक, आपका जो गोल है, विल पावर, इच्छा शक्ति, वो कैसी होनी चाहिए? लाइक अ रॉक, यानी कि पर्वत जैसी, है ना, पत्थर जैसी। पत्थर कैसा कठिन होता है, वैसे आपकी जो विल पावर है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी इच्छा शक्ति वो दृढ़ होना चाहिए। नेवर ट्रीट इट एज अ मॉक, उसको हम एज अ प्रैक्टिस नहीं करें। हाउ शुड वी लिव, हमें कैसे रहना चाहिए? तो इसके आंसर्स यहाँ पर दिए हैं। वी शुड लिव लाइक अ लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड। क्वेश्चन नंबर 2, हु शुड वी हेल्प, हमें किसकी मदद करना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर दिया है वी शुड हेल्प टू द नीडी, हमें नीडी यानी कि जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी गेट ओवर आवर प्रॉब्लम, हम हमारे प्रॉब्लम्स को कैसे गेट ओवर कर सकते हैं, कैसे भगा सकते हैं, कैसे उस पर काबू पा सकते हैं? वी कैन गेट ओवर आवर प्रॉब्लम्स बाय फाइटिंग विद देम मेनली, हमारी प्रॉब्लम्स के सामने फाइट करके इन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 4, व्हाट शुड बी आवर विल लाइक, हमारा विल कैसा होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए? तो आवर विल शुड बी एज फर्म एज रॉक, जैसे पत्थर कैसा दृढ़ होता है, कठिन होता है, वैसा हमारा जो विल है वो होना चाहिए। विल मतलब इच्छा शक्ति। व्हाट शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मॉक एंड वाई,
तो आंसर इसका होगा आवर विल शुड नेवर बी ट्रीटेड एज मॉक बिकॉज इट इज द विल टू डू और अचीव समथिंग दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ। मैच द लाइंस अंडर कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए से आपको कॉलम बी को मैच करना है। स्टूडेंट ये जो लाइंस है इसको आप अपने आप से सबसे पहले बुक में देखकर करें और फिर यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, इसके साथ आप क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।